डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा है, इसमें हमने स्टैंडर्डाइजेशन डेथ रेट को पढ़ा है, उस एक एग्जांपल की। क्योंकि आज हम एक दो एग्जांपल और करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी में पूछा जा सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल है, कंप्यूट द क्रूड एंड स्टैंडर्डाइजेशन डेथ रेट्स ऑफ टू टाउन्स या टू लोकेलिटीज या टू पॉपुलेशन ए एंड बी। इसमें खास बात यह है कि जो ए पॉपुलेशन ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कंसिडर किया है, जो कि ए है एज स्टैंडर्डाइजेशन पॉपुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हमारे पास टेबल दिया गया है, एज ग्रुप, पॉपुलेशन, डेथ्स। तो इसलिए इसमें बी क्या भी है, पॉपुलेशन और डेथ्स। तो इसमें अंडर 10 की पॉपुलेशन यहाँ दी गई है, इसमें और इसमें भी पॉपुलेशन दी गई है और डेथ्स भी दिए गए हैं। क्योंकि हमें फार्मूला जब इसमें दोनों निकालना है, एक तो क्रूड डेथ रेट और दूसरी क्या निकालना, स्टैंडर्डाइजेशन पॉपुलेशन। क्योंकि क्रूड डेथ रेट अगर हम फार्मूला देखेंगे, क्रूड डेथ रेट ऑफ ए टाउन ए समेशन ऑफ डी एक्स ए बटा समेशन ऑफ पी एक्स ए, चाहे कैपिटल ए लिखे या स्मॉल ए मल्टीप्लाई बाय 1000। इसी तरह क्रूड डेथ रेट फॉर टाउन बी समेशन ऑफ डेथ्स ऑफ बी divided by summation of population of B multiplied by 1000. Since population of A is taken as the standardization population, जो कि population A है वो हमने क्या लिया, standardization population। ठीक है, तो standardization population किसके बराबर होता है, standardization population of A equal to, यानी A की standardization population हम कंसिडर करते हैं क्रूड डेथ रेट ऑफ फॉर A, जो क्रूड डेथ रेट A की होगी वही standardization population होगी A की। ठीक है, इसी तरह बी की हमें निकालना है, समेशन ऑफ एम एक्स बी डिवाइड पी एक्स ए डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी एक्स ए, चाहे स्मॉल ए लिखे या बड़ा कैपिटल ए लिखे, इसकी कोई हार्ड एंड रूल फास्ट रूल इसके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह हम देखेंगे यहाँ एज ग्रुप, क्योंकि पॉपुलेशन ए तो इसमें 20,000 है, 12,000 है, 50,000 है, 30,000 है, 10,000 है, इसका हमने टोटल किया। इसकी डेथ्स भी यहाँ है। ठीक है, और पॉपुलेशन बी की है, ये पॉपुलेशन इसकी डेथ्स भी है। हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ ए। स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ ए निकालने के लिए डेथ्स ऑफ ए डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 1000 जो हमने किया। सपोज मैं इस तरह आपको समझाऊंगा, यहाँ पॉपुलेशन इसकी ए की 6,000 हमने लिखा, 600। इसकी डेथ्स है हमारे यहाँ 20,000, हमने 20,000 यहाँ लिखे और मल्टीप्लाई बाय 1000, 3 और 3 क्रॉस 1 0 1 0 2 3 एंड 2 0, यहाँ 30 होगा। तो यहाँ इसी तरह 30 आए। जब दूसरी की लिखें 240 डिवाइड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 20 होगा। इसी तरह 1250 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 25 होगा। इसी तरह 1050 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 35 होगा। इसी तरह 500 डिवाइड बाय 1000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो हमने निकाला स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ ए, यानी इसकी इस तरह हम लिखते एम एक्स ए, जो एक्स मीन्स एज ग्रुप, एक्स कंसिडर क्या है, एज ग्रुप है। ए जो ए है वो क्या है, वो इस पॉपुलेशन ए की है क्या, स्पेसिफिक डेथ रेट। तो इस तरह हमने इसकी डेथ रेट निकाली। इसी तरह जो पॉपुलेशन बी है, पॉपुलेशन बी यहाँ दी गई, उसकी हमें क्या करना है, डेथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन बी एक्स। तो वो इसकी डेथ रेट हमें निकालनी जो है वो क्या है, 300 जिसकी डेथ्स है 300, इसकी 300 क्या है यहाँ 372 डिवाइड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 372 डिवाइड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 1000, 12 3 36, एक होगा 12 का है, 12 हो गया 31। इसी तरह 660 डिवाइड बाय 30,000, ये 22 हो गया। इसी तरह 1612 डिवाइड बाय 62,000 मल्टीप्लाई बाय 1026। इसी तरह
इस ग्रुप का भी है और लास्ट ग्रुप का भी है और इस ग्रुप का भी 30 इस ग्रुप का भी है। ठीक है, अब हमें निकालना MXB इंटू PXA, चूंकि स्टैंडर्डाइज PXB नहीं निकालना है क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन पॉपुलेशन है वो A की ली गई, इसमें B से मल्टीपल नहीं करना, ये याद रखना, यहाँ ये बात याद रखना, इससे मल्टीपल नहीं करना बल्कि इससे मल्टीपल करना है, क्योंकि इसको मल्टीपल करना है इसके साथ। ठीक है, ठीक है, तो हो गया 62,000। इसी तरह 12,000 को मल्टीप्लाई करना 2200, ये इतना होगा। इसी तरह 26 को मल्टीप्लाई करना 50,000, तो ये इतना हो गया। इसी तरह 30,000 को मल्टीप्लाई करना 35 के साथ, ये इतना हो गया। इसी तरह 60 को मल्टीप्लाई करना 10,000 से, तो ये हो गया 60,000। ये याद रखना, यहाँ जो स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन ए की भी हमने कंसिडर किया, ए पॉपुलेशन ए, इसलिए जो MXA जो हमें बी निकल MXB मल्टीपल PXA मल्टीपल करना, न कि PXB, क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन इसकी बी ए की ले ली। ठीक है, यहाँ ध्यान दे रखना है, क्योंकि इसके हमने ऐड किया पॉपुलेशन बी की भी है और डेथ्स बी की भी है, पॉपुलेशन ए की भी है और डेथ्स ए की भी है। ठीक है, और हमें अब क्या निकालना है, क्रू डेथ रेट ऑफ ए, जो कि क्रू डेथ रेट ऑफ ए नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ ए। नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हो गए इसकी 3400, यहाँ हमने निकाला 3640 डिवाइड बाय 1,22,000, 1,22,000 मल्टीप्लाई 1000, ये 29.9 हो गई पर 1000। इसी तरह आज क्रू डेथ रेट ऑफ ए निकाली, अब क्रू डेथ रेट ऑफ बी, समेशन ऑफ डेथ्स ऑफ बी, चूंकि जो डेथ्स बी की है वो यहाँ 349, तो हमने लिखा 349, और डेथ्स ऑफ बी पॉपुलेशन बी की डेथ्स वो यहाँ 1022। ठीक है, तो हमने लिखा, इसको मल्टीप्लाई 1000 करा किया, तो ये हो गया 27.4। अब हमने क्या निकाला, क्रू डेथ रेट ए की और क्रू डेथ रेट बी। अब क्या हमें निकाला, हम स्टैंडर्डाइजेशन पॉपुलेशन ऑफ बी निकालनी है, क्योंकि ए की ऑलरेडी दी गई है, क्योंकि ए की हम कंसिडर करते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन है वो क्रू डेथ रेट के बराबर हो गए। हमने यहाँ लिखा है देयरफॉर स्टैंडर्डाइजेशन पॉपुलेशन ए इक्वल टू क्रू डेथ रेट ऑफ ए। स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन ए ऑलरेडी हमने निकाला यहाँ 29.8, इसलिए यहाँ इसकी भी स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन 29.8 हुई। अब हमें निकालना स्टैंडर्डाइजेशन डेथ रेट ऑफ बी। इसकी फार्मूला समेशन ऑफ MXB डिवाइडेड PXA इंटू समेशन ऑफ PXA, क्योंकि ये यहाँ हमने निकाला 3834,003 और इसकी भी हमने निकाला है और मल्टीप्लाई करा 122, इससे PXA 1 इसी पॉपुलेशन वो हो गया 31.4। देखिए इसकी 29. ए की है 29.8 और बी की है 31.8। इससे ये लगता है कि जो डेथ रेट्स है पॉपुलेशन ए है वो थोड़ा बेहतर है किसकी, बी से। इसलिए हमने यहाँ भी लिखा स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट्स ऑफ population B is greater than population A, so we can say conclude that population A is have a better health condition। ये क्वेश्चन आप कर लेना, तो आप अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर।